इसलिए बहुत व्यस्तता बढ़ गई, रात और दिन व्यस्तता ही व्यस्तता है। और इस बार हमारे उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास, और मैं तो कहूँगा रामचंद्र दास जी ने भी कहा, और स्वयं रामचंद्र ने, रामलला ने भी यह कहा कि गुरु जी का अमृत महोत्सव अयोध्या में मनाया जाए, और उसमें अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। 1-2 रुपए का उत्सव नहीं है, इतना बड़ा उत्सव जल्दी होता नहीं है, न कभी होगा। जब ये बालक लगा है रात दिन, सभी लोगों को हम बुला रहे हैं, रामलला ही कह रहे हैं कि मानो संकेत उनका है कि मेरी गवाही से जब राम जन्मभूमि का निर्णय बदला था, तो उस कृतज्ञता में प्रभु श्री राम ही मेरा अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75वां वर्ष में प्रारंभ करूंगा 14 जनवरी को। आनंद हो रहा है, इसे सब लोग व्यस्त हैं और मैं बहुत व्यस्त हूँ। लोगों ने मुझसे कहा था कि जगत गुरु जी आप हाल में कथा करेंगे? हम कहा सुनो, ये कृष्णचंद्र ठाकुर की कथा नहीं है, न इंद्रेश जी की है, ये मैं केवल अपने मित्र को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 वर्षों का मैंने समय दे दिया है। रामानुज प्रपन्नाचार्य जी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र थे मेरे। जब वो आते थे, और प्राय हरिद्वार आते थे गर्मी में, तो तुम्हारी बुआ जी थी मेरी बड़ी बहन, उन्हीं के हाथ से प्रसाद बनता था। मैं और रामानुज प्रपन्नाचार्य हम लोग दोनों साथ भोजन करते थे और शास्त्रीय चर्चा करते थे। तो मैं कोई बहुत ठाकुर जी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इसके बाद हाल में कथा मेरी नहीं होगी, इसके बाद कोई बुलाएगा तो फिर उचित जो तुलसी पीठ का नियम वही होगा। यहाँ तो एक अपने मित्र को मैं श्रद्धांजलि देने आया हूँ, और श्रद्धांजलि में कोई नियम नहीं हुआ करते, और श्रद्धांजलि विद्या की श्रद्धांजलि। चलिए चलते हैं वेद स्तुति के लिए। जैसा कि भी आपने सुना कृष्णचंद्र शास्त्री जी से, और सुदर्शन जी भी जानते हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे। भी इनकी पत्नी भी दिवंगत हुई, हमका चलो भगवान की यही लीला थी, कोई बात नहीं, भगवान का अपना क्रम है, आनंद है। देखिए, मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि श्रीमद् भागवतम भगवान का हृदय है, राज पंचाध्यायी पंच प्राण है। तो मैं ये कह रहा हूं मस्तिष्क नहीं, वेद स्तुति श्रीमद् भागवतम की आत्मा है, आत्मा। क्या आनंद है वेद स्तुति का, संपूर्ण कथा, इसके बाद कोई कथा ही नहीं बचती है, संपूर्ण कथा हो चुकी। और कथा के पश्चात 87वें अध्याय में परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया, ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देशी निर्गुणे गुणवृत्तयः, क्या बात, कथम चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। क्या प्रश्न किया? हे ब्राह्मण, परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान ब्रह्म हैं, अनिर्देश्य हैं, निर्गुण हैं, और सत और असत दोनों से परे हैं। सत माने जीव, असत माने माया, दोनों से परे हैं। परे कह रहे, परस्मिन नहीं करे, पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, इस सूत्र से यहां पर स्मिन आदेश नहीं हुआ। तो ऐसे परमात्मा में श्रुतियां व्यवहार कैसे करती हैं? एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वा दिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारवती मगात। ये पहले 86वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो सन्मार्गम आदिश्य, सन्मार्ग माने सताम मार्गम, और सताम वेदानाम मार्गम, वैदिक मार्ग का भगवान ने उपदेश किया। तो परीक्षित की जिज्ञासा स्वाभाविक है, और यहाँ का उत्तर जो है बहुत भ्रमात्मक है, बहुत भ्रमात्मक, क्या कहा जाए। कभी कभी जब टीकाकारों को विशेष स्पष्ट नहीं होता तो केवल
वाक जाल में फंसाते हैं। अरे वहां सीधा उत्तर होना चाहिए प्रश्न के, किस प्रकार से, कथम चरन्ति श्रुतयः। सभी टीकों में हमने देखा कोई स्पष्ट उत्तर ही नहीं मिलता। बुद्धीन्द्रिय मन प्राण जनानाम सृजत प्रभु मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। प्रश्न तो कह रहे कि निर्गुण ब्रह्म में श्रुतियां व्यवहार कैसे करती हैं। ये उत्तर दे रहे हैं कि भगवान ने जीवों की मात्रा के लिए, भव के लिए, आत्मा के लिए, अकल्पन के लिए बुद्धि इंद्रिय मन प्राण का विसर्जन के कोई उत्तर हुआ नहीं। तदुत्तरम, ये उत्तर नहीं। सारे टीकाकार अपने अपने ढंग से इस पर चिंतन करते रहे, पर मैंने कहा भाई मुझे संतोष नहीं होता। बड़े लोग छोटों को थप्पड़ मार कर चुप करा दें अलग बात है, पर मेरा मन नहीं संतुष्ट हो रहा। कैसे होता है देखिए बताऊं। सभी जानते हैं कि मेरे लिए कथा व्यवसाय नहीं है। मैंने कभी कथा को व्यवसाय नहीं माना, और जो कथा को व्यवसाय मानते हैं सबसे भूल कर रहे हैं। मेरा मानना यह है